नमस्कार दोस्तों। हैशटैग कौशिकी में सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एक सच्ची घटना, एक दिल को छू लेने वाली एक और नई कहानी के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुई हूँ। ऐसे कहानियाँ जब हम अपने बच्चों को सुनाते हैं तो उनमें भी एक बहुत अच्छा संस्कार आते हैं, अंदर से विश्वास आता है, भगवान के प्रति श्रद्धा रहता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी शुरू होती है एक छोटी सी बच्ची से। एक छोटी सी बच्ची जो अपनी माता पिता के साथ रहती थी और बहुत खुश थी। माता पिता और छोटी बच्ची ने एक बार वृंदावन की प्लान बनाया और वृंदावन घूमने चले गए। वृंदावन घूम के बांके बिहारी का दर्शन करके उनको इतना अच्छा लगा, सब कुछ देख के ऐसा लगा, बड़ा अच्छा लगा। तभी से लेकर हर साल उनके माता पिता और वो बेटी उनकी हर साल जो है वृंदावन में दर्शन के लिए आती थी। ऐसे ही करते करते बांके बिहारी जी के ऊपर, लड्डू गोपाल जी के ऊपर बहुत भरोसा, बहुत विश्वास था उनका। हर साल उनका चेहरा देखे बिना उनका चलता ही नहीं था। जितनी बार हो सके वो आते जाते रहते थे। लड़की धीरे धीरे ऐसी बड़ी हुई और उनके एक बहुत ही अच्छे घर में विवाह भी हो गया। उनकी जो पतिदेव थे वो भी काफ़ी अच्छे थे, धर्म और निष्ठावान थे। उनके एक पुत्र संतान भी हुए और ऐसे करते करते जीवन व्यतीत होने लगे। बाकी सभी की तरह बड़ा आम जिंदगी जी रही थी और बहुत ही आम तरीके से उनकी ज़िंदगी व्यतीत हो गई। इस तरह से होते होते अब उनकी काफ़ी उम्र हो गई थी। लड़के बच्चे बड़े हो गए थे, उनके नाती पुती हो चुके थे। अब उनकी एज होने के कारण वो बार बार वृंदावन नहीं जा पा रहे थे। वृंदावन जाने आने में तकलीफ़ हो रही थी। ऐसे में एक बार जब वृंदावन लास्ट टाइम आए तो बांके बिहारी जी के चरणों में अपना सर रख के प्रणाम किया और बोले, बिहारी जी, अभी से जो है आपका बाल स्वरूप मैं अपने घर पे लेके जा रही हूँ। वहीं पे आपका पूजा करूँगी, वहीं पे आपका सेवा करूँगी। और मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं बार बार नहीं आ पाती हूँ, आपको तो सब पता ही है। अब मैं नहीं आ सकती हूँ बार बार, तो मेरे सेवा जो है मैं अपने घर पे करूँगी। ये बोल के उन्होंने बहुत बढ़िया सा एक अष्ट धातु का बहुत ही अच्छा सा एक लड्डू गोपाल जी का मूर्ति लिया वृंदावन से। इतनी सुंदर भव्य रूप था, जैसे कि सच्ची में छोटा सा एक बच्चा जैसे आंखें खोल के देख रहे हो। अब उनको लेके वो घर आ गए। बहुत ही प्यार से, लाड से उनकी सेवा करने लगे। उनको टाइम पे सुलाना, उनको जगाना, उनको भोग देना, उनको खाना खिलाना, पोशाक चेंज करना, बच्चे की तरह सजाना, स्नान आदि हर चीज़, हर जैसे छोटे बच्चे का एक सेवा होती है। और क्योंकि अपना बच्चा ही उनको मानने लगी तो वो अपने बच्चे की तरह उनको रखने लगी। इतनी सेवा भाव हुआ, इतना प्रेम हुआ कि वो दुनिया का बाकी सब चीज़ भूल गए और लड्डू गोपाल जी में समा गए। सभी लोग सोचते थे एज ज़्यादा होने के वजह से ज़्यादा ही करती है, कोई बात नहीं। तो लेकिन कोई उनको इतना छेड़ते नहीं थे, क्योंकि वो अपना लड्डू गोपाल लेके खुश है तो ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे में एक दिन बूढ़ी अम्मा जा रही थी बाहर कहीं। अपने बहू को बोला, बहू मैं थोड़ा सा बाहर जा रही हूँ, तू लड्डू गोपाल को थोड़ा सा नहला के तैयार करके पोशाक वोशाक करके बड़े अच्छे से तैयार कर देना। बहू बोली, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आज इनकी सेवा मैं कर दूंगी। लेकिन अंदर जाने के बाद ही बड़ी ज़ोर से आवाज़ आई, जैसे कोई भारी सामान ऊपर से ज़ोर से गिरा हो। ऐसी आवाज़ सुन के बूढ़ी अम्मा ज़ोर से बोले, क्या हुआ, क्या गिर गया? बहू अंदर से बोली, कुछ नहीं अम्मा, कुछ नहीं हुआ, खाली मूर्ति गिर गई हाथ से, मैंने उठा लिया। बूढ़ी अम्मा सुन के तो एकदम हैरान हो गई, दौड़ के आई, दोनों आंख में आंसू। लल्ला गिर गया, तू बोल रही है कुछ नहीं हुआ? मेरे लल्ला गिर गया, उसको चोट आया, तू बोल रही है कुछ नहीं हुआ? अब ऐसे में लल्ला को लेके रोने लगा, लल्ला बता कहाँ लगा है, लल्ला कहाँ लगा है, लल्ला कहाँ चोट आ गया। ऐसे करते बुढ़िया रोते रोते सुबह से शाम हो चुका है। अब बहू को समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। एक मूर्ति तो है, गिर गई है, उठा के रख दिया है, तो फिर इतने में ऐसे इतना ज़्यादा क्यों? शाम को जब उनके बेटा घर आया तो बुढ़ी अम्मा ने बोला, बेटा मेरा लल्ला आज ज़ोर से गिरा। बेटा ने बोला, कोई नहीं बात माँ, ये पीतल की मूर्ति है, कोई ख़राब नहीं होने वाली है, तुम उठा के फिर से इनको रख दो। बुढ़ी अम्मा को बड़ा गुस्सा आया। बोले, बेटा ऐसे कैसे बात कर रहे हो,
लल्ला गिर गया, लल्ला को चोट आया, डॉक्टर बुलाने की जगह तुम बोल रहे हो उठा के रख दो। तुम्हारे बच्चे गिर जाते तुम ऐसा करते हो, तुम डॉक्टर नहीं दिखाते, तुम नहीं देखते हैं कहाँ चोट लगा, क्या हुआ। ऐसा सुन के बेटे को तो बड़ा अजीब सा लगा। बोला माँ बूढ़ी होके पागल हो रही होगी। बेटा ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप बोला ठीक है कल देखता हूँ, बोल के खाना पीना खा के सो गए। सुबह हो गए, बेटा भूल गया, बहू भी भूल गई, क्योंकि उन लोगों के दिल में इतना ज़्यादा कुछ इस बात को सीरियसली उन्होंने लिया ही नहीं। पर अम्मा नहीं भूली। अम्मा को दिल में तो लग रहा था कब सुबह होगा, कब डॉक्टर आएंगे, कब उनको देखेंगे, कब हमारा लल्ला ठीक हो जाएगा, कब ऐसा होगा। सुबह होते ही फिर बेटे के पास आए, बेटा डॉक्टर बुला के ला, मेरा जो है लल्ला का बहुत तकलीफ़ है, कुछ तो हुआ है, तू जरा डॉक्टर बुला के ला। बेटा बहुत गुस्सा हुआ, बोला माँ ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, अब तू ये सब करेगी, मूर्ति गिर गई उसके लिए डॉक्टर लाऊं मैं। ऐसा बोल के बेटा ऑफिस चला गया। माँ को बड़ा बुरा लगा, माँ दिन भर रोती रही, बच्चे लेके, छोटा सा बच्चा लल्ला लेके अपना रोते रहे रोते रहे। शाम को बेटा घर आया, फिर बोला लल्ला मेरा एक बार मेरे लल्ले को डॉक्टर दिखा दे, एक बार तू डॉक्टर बुला दे। ऐसे में अब जो है लड़के को लगने लगा कि माँ पूरी तरह से पागल हो गई होगी, अब जो है इनको डॉक्टर के पास लेके ही जाना पड़ेगा, किसी पागल खाने में डालना ही पड़ेगा। ऐसा सोच के वो अपने बाकी दोस्तों के पास गए और बोला माँ का ये हाल है। तो उसमें से कोई हंसा, कोई बोला बुढ़ापे में ऐसा होता है, कोई बोला कोई बात नहीं, बच्चे और बूढ़े एक ही है, थोड़े दिन में भूल जाएंगे। पर उसमें से एक आदमी था जो बोला एक काम करना, अगर तेरी माँ को ऐसे ही लगता है, ऐसे ही तुम्हारे माँ को ऐसे ही लग रहा है कि डॉक्टर लाने से लल्ला ठीक होगा, तो एक काम कर, बाजू में एक डॉक्टर है, उनको थोड़ा पैसे दे, उनको बोल कि जाके बोल देना कि मूर्ति है, सब ठीक है, बस इतना ही तो काम है, डॉक्टर को बुलाना ही तो है, और तो कुछ नहीं। लड़के ने भी सोचा सही बात है, क्यों माँ को पागल खाना भेजना, उससे पहले देख लेते हैं, एक बार डॉक्टर बुला के उनके भी मन की शांति हो जाएगी, घर में भी शांति आ जाएगी। ऐसा सोच के वो बाजू वाले डॉक्टर के पास गए। पर मूर्ति को देखना है ये सुन के डॉक्टर ने तो मना कर दिया, बोला नहीं नहीं, मूर्ति को क्या देखते हैं, मूर्ति को भी कोई देखते हैं, डॉक्टर बना है इसीलिए मूर्ति देखना है करके, मैं नहीं आ रहा हूँ। 2-3 डॉक्टर ने ऐसे ही मना कर दिया। बाद में एक डॉक्टर राजी हुआ, बोला ठीक है पैसा दे दो, मैं जाके बोल दूंगा ये मूर्ति बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल से इनकी फिर से वैसे ही पूजा करो जैसे कर रहे थे। तो एकदम रट्टा हुआ चीज़ें जैसे आके उनको बोलना था। तो डॉक्टर को लेके आए साथ में, बोला माँ डॉक्टर आ गया, तेरा लल्ला को लेके आ, और डॉक्टर उनको देखेंगे और बता देंगे लल्ला को ठीक है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब बता देंगे। ऐसे में फिर माँ लल्ला को लेके आए, डॉक्टर दूर से ही देखा, बोला बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या हुआ इनको, कुछ नहीं हुआ है। माँ को बड़ा गुस्सा आया, बोला ये क्या, तू डॉक्टर है कि क्या है, कितने साल हो गया डॉक्टरी करते हुए। उसको थोड़ा घबराहट हो गया ऐसे क्वेश्चन। उन्होंने बोला क्यों माँ, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो बहुत सालों से डॉक्टरी कर रहा हूँ। तो बोला बिना छू के कैसे बताया मेरा लल्ला को कुछ नहीं हुआ, ज़रा छू के तो देख, बिना छू के तुझे पता चल गया लल्ला ठीक है। अब मूर्ति को उसने छुआ, हाथ से पैर से, छाती में भी देखा, कहीं पे कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं, नॉर्मल जैसे मूर्ति होती है वैसे ही था। बोला माँ सब छू के देख लिया, सब ठीक है, ना बुखार आया ना कुछ आया, कुछ नहीं आया, तेरा लल्ला बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बोला नहीं नहीं, उसको तो इतनी चोट आई है, अम्मा मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अम्मा बोले एक काम कर, वो जो जंत्रपाती से देखता है ना, कान में लगा के सीने में देखता है ना, उससे देख। वो टेथोस्कोप के बात कर रहे थे। तो ठीक है, डॉक्टर ने बोला चलो पैसा तो मिल ही गया है, थोड़ा सा वही भी लगा के देख लेते हैं। अब जैसे ही उन्होंने अपने कान में रखा, छाती में उनका लल्ला का छाती में रखा, उनको धक धक करके दिल धड़कने का आवाज़ आई। ऐसी आवाज़ें उनको लगा कुछ तो गड़बड़ हो गया। अपने सामान अपने जंत्रपाती सब ठीक करके फिर से दोबारा देखने लगा, दोबारा आवाज़ आया, तीसरी बार आवाज़ आया। डॉक्टर रो रो के अम्मा के पैर पकड़ लिया, बोला अम्मा तू पागल नहीं है अम्मा, पूरी दुनिया पागल है अम्मा, मैं अपना सब कुछ छोड़ के यही अपना कान्हा जी के पैरों में अपनी ज़िंदगी उत्सर्ग करने के लिए तैयार हूँ अम्मा। तूने तेरी भक्ति ने जो है मूर्ति में जान डाल दी, ये मूर्ति का दिल धड़क रहा है, तेरा गोपाल तेरा लल्ला बिल्कुल सही है अम्मा, अब मैं दिल से बोल रहा हूँ, तेरा गोपाल जिंदा है, सब सही है, कुछ नहीं हुआ है अम्मा। तू गोपाल का इतना सेवा किया कि मूर्ति में जान आ गई। तो
ये होती है भक्ति दोस्तों। जो भक्ति इस जगह पे पहुंच जाती है तो कान्हा जी खुद, हमारे कान्हा भक्तों के आगे, भक्ति के आगे कान्हा जी खुद आ जाते हैं। समझ, उनको उनको प्यार से इतनी प्यार है, जो उनके प्यार देते हैं उनके सामने वो हमेशा हर काम के लिए मौजूद रहते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी सुन के अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और चैनल पे बने रहना। मिलते हैं फिर एक नया और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।